हैशटैग BSNL की घर वापसी और हैशटैग BSNL में पोर्ट करो जैसे कीवर्ड्स पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। BSNL भी इस बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे नहीं है। उसने भी BSNL में स्विच करो मुहिम छेड़ दी है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी प्राइवेट कंपनियों ने अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमत में 20 से 25% की बढ़ोतरी कर दी है। इसी वजह से लोग सरकारी टेलीकॉम कंपनी यानी BSNL की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि अब उसका प्लान बाकियों के मुकाबले सस्ता है। खैर, जब BSNL इतना चर्चा में है तो उसके नाम पर फ्रॉड भी मार्केट में खूब हो रहा है। अलग अलग सिम इस्तेमाल करने वाले लोगों को लगातार मैसेज आ रहे हैं कि उनका सिम बंद होने वाला है। मैसेज में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई का भी नाम लिया गया है। इसमें लिखा है कि उनका BSNL सिम कार्ड 24 घंटे के अंदर बंद होने वाला है और इसके पीछे की वजह KYC का प्रोसेस कंप्लीट ना होना बताया जा रहा है। मैसेज में जो फोटो या PDF आ रहा है उसमें बाकायदा BSNL का लोगो है और अशोक स्तंभ भी बने हुए हैं। इसके साथ साथ एक नंबर भी दिया गया है। एक यूजर ने तो फेसबुक पर पूरी आपबीती शेयर की। ओम प्रकाश पवार नाम के एक शख्स ने लिखा, हर तरफ BSNL का शोर है। इस बीच आज मेरे WhatsApp पर यह डॉक्यूमेंट भेजा गया। पहली नज़र में समझ आ गया था कि कोई पैसे का लालची इंसान है जो गलती से मुझे मैसेज कर रहा है, वरना BSNL से जियो में पोर्ट कराए मुझे 5 साल हो गए। ये बात तो BSNL भी जानता है। उन्होंने आगे बताया कि जिस नंबर से मैसेज आया उन्होंने उस पर कॉल ही लगा दिया। फ़ोन किसी नई उम्र के लड़के ने उठाया और वो KYC वाली कहानी बताने लगा। वो कॉल पर KYC पूरी करने के लिए बेचैन हो रहा था। अब जिस शख्स के साथ ये फ्रॉड हो रहा था वो समझदार था। उन्होंने पकड़ लिया कि सामने वाला बंदा फंसा रहा है और इस जाल में फंसना नहीं है। लेकिन हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे मैसेज पर भरोसा कर ले, तो हमारी सलाह यही है कि आपको फंसना नहीं है। सामने KYC के नाम पर बंदा आपको लूटने और आपकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करने के लिए तैयार बैठा है। और ये बात हम इतनी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि इस तरह के जो भी मैसेज आ रहे हैं वो फेक है। BSNL कभी किसी को इस तरह के मैसेज नहीं भेजता। कुछ इसी तरह के मैसेज लोगों को 2022 में भी आए थे। तब भी PIB ने ट्वीट करके लोगों को ऐसे मैसेज और कॉल को इग्नोर करने कहा था। साथ ही मैसेज में बताए गए किसी भी नंबर पर कॉल करने से मना किया था, क्योंकि इससे लोगों का ज़रूरी डेटा गलत हाथों में जाने और फ्रॉड होने की आशंका रहती है। इस सब फायदे के बीच लेकिन BSNL के साथ एक नुकसान भी है। जियो, एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनीज पूरे देश में 5G सर्विस देती है, जबकि BSNL सरकारी कंपनी होने के बावजूद अब भी 4G सर्विस पर ही रुकी हुई है। और 4G भी अभी पूरे देश में नहीं बल्कि कुछ राज्यों में ही दिया जा रहा है। जो सरकार प्राइवेट कंपनियों को इजाज़त देने और उनके लिए नियम कायदे बनाने का काम करती है, उसी की सर्विस और टेक्नोलॉजी बाकियों के मुकाबले इतनी स्लो और खस्ता हाल क्यों है, ये सोचने वाली बात है। बाकी जाते जाते ये भी समझते जाइए कि आखिर प्राइवेट कंपनियों ने एक साथ अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में 20 से 25% की इतनी बढ़ोतरी क्यों की है। तीनों ही कंपनियों ने प्लान की कीमतें बढ़ाने के पीछे ARPU को मुख्य कारण बताया है। टैरिफ प्लान की कीमतें बढ़ाने से कंपनियों का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU बढ़ेगा। ARPU का मतलब है कि कंपनियां एक यूजर से जितनी कमाई करती है। अगर एकदम आसान भाषा में समझे तो कंपनियों का टारगेट है कि ARPU को 300 रुपए तक ले जाया जाए, यानी एक यूजर से कंपनी को 300 रुपए मिले। इससे पहले तीनों कंपनियों ने ARPU का टारगेट 200 रखा था, जो पिछले साल ही पूरा हो गया, जिसके बाद अब इस साल कीमत में बढ़ोतरी की गई। आने वाले दिनों में जब 300 का टारगेट पूरा हो जाएगा तो दाम और बढ़ सकता है। अब जो लोग दाम बढ़ने पर वापस BSNL की तरफ कूच कर रहे हैं, तो इस सरकारी कंपनी के पास मौका है कि वो अच्छी सर्विस देकर यूजर्स का भरोसा जीत ले। बाकी आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं और इस तरह के फ्रॉड के मैसेज क्या आपके भी पास आए हैं? आप अपना एक्सपीरियंस हमसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।